नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन की आर्मी आमने सामने है और देश के अंदर कई लोग इस सवाल से जूझ रहे हैं। उनको चिंता भी हो रही है, समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर चीन और भारत की सेना आपस में लड़ती है तो क्या होगा, क्या हम चीनियों के दांत खट्टे कर पाएंगे। हालांकि कैपिटल टीवी में लगातार इस बात को हम लोग कहते आ रहे हैं कि किस तरीके से गलवान में हिंदुस्तान की सेना ने अपने पराक्रम को दिखाया, अपनी वीरता का जो है परिचय दिया और किस तरीके से चीनी चूहों की तरह वो भाग पड़े थे मैदान छोड़ के। हमारे 20 जो शहीद हुए हैं वो 40-50 चीनी सैनिकों को मार के मरे हैं। इस बात को लगातार हम लोग कह रहे थे, लेकिन आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक बहुत ही रिस्पेक्टेड वीकली न्यूज़पेपर है जिसका नाम है संडे गार्जियन। उसमें एक रिपोर्ट आई है जिसमें चाइनीज आर्मी का साइकोलॉजिकल एनालिसिस है और ये किस चीज़ पे आधारित है, तो ये आधारित है कि जो तमाम जो बड़े बड़े ऑफिसर्स जो बॉर्डर पे सर्व कर चुके हैं और ये समझ लीजिए कि जब वो सर्व कर रहे थे तो उनका इंटरेक्शन चाइनीज आर्मी के साथ भी होता था। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह जो एक दूसरे से जान पहचान या चीज़ नहीं, चुके गोलियां नहीं चलनी थी और इसलिए पेट्रोलिंग करते रहते थे ये लोग। तो आपस में ये लोग चूंकि एक जगह, एक आइसोलेटेड जगह पर रहते थे तो उनका इंटरेक्शन होता था और इन सारे इंटरेक्शंस जो बातचीत उनकी होती थी चाइनीज ऑफिशियल्स के द्वारा, तो उससे एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिससे ये पता चलता है कि जो चीनी सैनिक भारत के बॉर्डर पे तैनात हैं उनकी साइकोलॉजिकल मेकअप क्या है, उनका जो माइंडसेट जो है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है। क्या वो लड़ने को बेकरार हैं, क्या वो चीन के लिए अपनी जान बाजी पे लगा सकते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि जो चीनी सैनिक हैं वो अपने देश, अपने सरकार, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो पीएलए है, उसके लिए जान देना नहीं चाहती, वो मैदान छोड़कर भाग सकती है। और यही खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ है। अब जैसा देखिए, सबसे पहली जो बात उसमें लिखी गई है कि जब ये लोग आपस में बातचीत करते हैं तो चाइनीज सैनिक बताते हैं कि जो हमारी सैलरी है वो हिंदुस्तान से 1/3 है। मतलब हिंदुस्तान के सैनिकों को 3 गुना ज़्यादा पैसा दिया जाता है और चीन की सरकार चूँकि बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं आप, बहुत ही ऑटोक्रेटिक है। घर से उठा करके उनको सेना में भेज दिया जाता है। उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी ही अलग है। कोई नहीं जाना चाहता है लेकिन फिर भी उसको ज़बरदस्ती डाला जाता है। इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स में आगे आपको दूंगा। लेकिन हिंदुस्तान में तो लोग स्वेच्छा से जाते हैं, देश के लिए बलिदान होने के लिए जाते हैं और देश की सेवा करने के लिए जाते हैं। इसलिए जो जज्बा है उसमें फ़र्क है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। द पीएलए's men, especially those who are asked to serve at the India-China borders, are not very motivated because of physical hardship they have to endure and the low pay, which in their view does not justify the hardship that they have to face। मतलब ये चीनी सैनिकों को लगता है कि जो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर उनको तैनात किया जाता है तो जो जिस तरह की हार्डशिप है वहाँ पे, जिस तरह की परेशानी है, कठिनाई से जीवन समय बिताना पड़ता है बॉर्डर पे, उसके मुताबिक उनको पे नहीं दिया जाता है और इसलिए वो लोग बहुत ही डीमोटिवेटेड हैं। अच्छा, अब ये हार्डशिप क्या है? हार्डशिप समझने के लिए आपको मैं बता दूं कि जैसे लगातार हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं कि भाई जो हिंदुस्तान की सेना है जो वो स्पेशली ट्रेंड है, पूरी तरह से वो उनके पास ज़्यादा स्टेमिना है और लेह जैसे 4000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पे अगर आप हैं तो आप दौड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर स्टेमिना ज़्यादा नहीं है तो आपके पास उतनी भी शक्ति नहीं बचती है, उतना भी स्टेमिना नहीं बचता है कि आप दौड़ सकें ज़्यादा देर तक। और तो और ये जो तस्वीरें आती हैं आप देखेंगे कि जब भी इंडिया चाइना के बीच वो धक्का मुक्की जो फाइटिंग होती है, बॉक्सिंग का जो तस्वीरें आती है, उसमें हिंदुस्तानी भारी पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है। और मैं आपको बता दूँ, एक्चुअल बात यह है कि जिस हाइट पे भारत और चीन की सेना आमने सामने है वहाँ पे 4-5 धक्के मुक्के करने के बाद लोग थक जाते हैं, आप सांस लेने लायक भी नहीं बचते हैं। और इस तरह के क्लाइमेट में, इस तरह के सिचुएशन में
वहाँ पे सेना लड़ रही है, तो ऐसे में वो सेना उसकी ताकत, उसका जो पोजीशन जो वो बेहतर होगा जिस ग्रुप का स्टेमिना ज़्यादा हो और जो पहले से ही एक्लेमेटाइज हो। तो इस मसले में भारत की सेना चीनियों से कहीं आगे है और इसलिए ये जो गलवान के अंदर हुआ, जो चाइनीज़ भागे, जब ये 20 जो शहीद हुए हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है ये मार के मरे हैं, क्योंकि वो लोग इतने एक्लेमेटाइज नहीं थे, उनको भागना पड़ा, उनको समझ ही भी नहीं आ रहा था कि भाई किस तरीके से, कितने स्टेमिना के साथ ये लोग चाइनीज़ उनके ऊपर जो है हमला कर रहे हैं। तो ये एक मसला बहुत बड़ा है। दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला ये है कि जो मनोबल जो इसलिए भी गिरा हुआ है कि देखिए उसमें क्या लिखा हुआ रिपोर्ट में, द PLA इज एन एक्सट्रीमली करप्ट फोर्स, दिस इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द पनिशमेंट मेटेड आउट to more than 100 PLA officers at or above corps level. These men included 2 former Central Military Commission vice chairmen were investigated and punished in the last few years by Chinese President Xi Jinping. अब आप समझिए कि एक तो मोटिवेशन नहीं है, और मोटिवेशन नहीं होने का एक कारण यह भी है कि वहाँ चूंकि ये जो PLA है ये कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक विंग है, और इसलिए जो वहाँ पे हर बार जिस तरह का करप्शन है, वैसे पूरे चाइना में जो वामपंथी जहाँ होंगे करप्शन तो होगा ही, तो वो एक करप्ट फोर्स है। इसको लेकर के भी जो सैनिक है जो ग्राउंड पे लड़ते हैं, उनका जो मनोबल जो है वो नीचा रहता है। मैं आपको एक बात और बता दूं इसमें कि कैपिटल टीवी ने बताया था कि किस तरह से एक मेजर जनरल जो चाइना के खुफिया एजेंसी का वो हेड था, वो सोनिया गांधी से 10 जनपथ में मिला था। ये हमने वीडियो 2 दिन पहले हमने बनाया था। उस शख्स को भी जो सोनिया गांधी से मिल के गया, उसको भी इसी तरह से शी जिनपिंग ने बाहर का रास्ता दिखाया था, उसे पनिश किया गया। तो वो उसका एक रिपोर्ट है कि इस तरह से जब होता यह है कि जब आपको पता चलता है कि आपके सारे सीनियर्स जो बॉसेस हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो सब धूर्त हैं, करप्ट हैं, तो जो ग्राउंड लेवल पे जो जिनको अपनी जान की बाजी लगाना है, वो थोड़ा उनका मनोबल डाउन होना, ये दिस इज क्वाइट नेचुरल। इस रिपोर्ट में एक अनोखी कहानी बताई गई है। इसमें यह कि 2 जो वहाँ पे जो बॉर्डर के पास जो उनके यूनिट्स होते हैं, तो उनके 2 जो सीनियर ऑफिसर्स थे, वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। वहाँ पे इन लोगों के बीच में एक प्राइवेट टी पार्टी भी होता है, बिना जिसमें चीन और भारत के आर्मी के लोग जो है वो लोग चाय वाय पीते हैं। ये चाइनीज़ की तरफ से ये एक वहाँ का एक SOP का एक हिस्सा है। तो उसमें 2 ऑफिसर्स, ये कहानी इसमें दी गई है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि 2 ऑफिसर्स ने तय किया कि वो जब वो टी पार्टी होते रहेगी तो वो एक दूसरे खेमे के जो नॉन मिलिट्री पर्सनल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो हुआ ये कि ये लोग जब अकेले हुए और इन्होंने जो है पहचाना शुरू किया, तो ये रिपोर्ट बता रहा है कि जो इंडियन अधिकारी था उसने 5 मिनट में सबको पहचान लिया कि कौन कौन नॉन मिलिट्री का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई IB का हो या कोई इंटेलिजेंस का आदमी हो, माने वो जो प्रॉपर मिलिट्री के बैकग्राउंड का नहीं हो, और जो चीन की तरफ से होता है उसे कहते हैं कमिसार। तो कमिसार भी जो वहाँ पे थे। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस बातचीत के दौरान जो चाइनीज़ ऑफिसर जो था, वो जिस हिसाब से जो नॉन मिलिट्री इंडिविजुअल्स को वो इंट्रोड्यूस कर रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बोल रहा था, उससे एक बात साफ है कि ये जो जान की बाजी लगा करके बॉर्डर की रक्षा करने वाले जो चीनी सैनिक हैं, उनके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी जो कमिसार है, जो पूरा जो तंत्र है, उसके प्रति एक बहुत विचित्र किस्म की घृणा है। मतलब ये कि ये जो चाइनीज़ आर्मी की जो यूनिट, जो टुकड़ियां हैं, ये आपस में एक नहीं है। इनके अंदर बहुत सारे जो दरारों की जो है ना वो खदान है दरार का, कि कई लोग आपस में ही इन लोगों का जो है वो नहीं बनता है। और ये कई बार इस चीज़ को देखा भी है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गलवान में हुआ, गलवान में क्या करना पड़ा। गलवान में जो सेना चीन की तरफ से आई कि कर्नल बाबू जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो सैनिक है ही नहीं जो लगातार पिछले 6 महीने से वहां पे मौजूद थे। कहने का मतलब ये है कि चाइनीज जो ऑफिशियल्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स, उनको
जो लोग तैनात थे वहाँ पे उन पे भरोसा नहीं था। ये अपने आप में चाइनीज़ आर्मी के अंदर किस तरह का सिस्टम है उसके बारे में बताता है। और मैं आपको बता दूं ये सब होता क्यों है। एक कहानी है इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कि एक बार वहाँ पे लोग तैनात थे। ये कोई कर्नल शाही हैं जो इस बात को खुलासा उन्होंने किया कि एक बार अचानक से चाइनीज़ यूनिट की तरफ से बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था, पार्टी मनाया जा रहा था। तो इन्होंने वॉकी टॉकी से पूछा कि भाई ऐसी क्या बात हो गई आज रात में, बहुत ज़्यादा आप लोग पार्टी मना रहे हैं। तो वहाँ का सीईओ जो था उसने कहा कि कई सारे लोग आज फ्री हो रहे हैं। फ्री हो रहे हैं मतलब, तो बताया कि वहाँ पे एक इस तरह का कानून है कि कोई शख्स कॉलेज में पढ़ रहा है या अपने स्टडीज़ को आगे लेकर के जाना चाहता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो 4 साल चाइनीज़ आर्मी में अपना सर्विस दे। अगर वो नहीं करेगा तो उसको फर्दर स्टडीज़ के लिए उसको मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये लोग पढ़ने के लिए अपना एक मिशन बना रखे हैं, अपने करियर को बनाने के लिए वो एक मिशन बना रखे हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए ये जिल्लत जो है उनको झेलना पड़ता है कि उनको आर्मी में 4 साल गुजारना पड़ता है। तो वो जो पार्टी मनाया जा रहा था वो इसलिए क्योंकि उस दिन कई सारे लड़के जो वहाँ जो थे उनका वो 4 साल पूरा हो गया था और इसलिए वो उसे फ्रीडम बता रहे थे। अब ये कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है इंडियन आर्मी के साथ। इंडियन आर्मी के अधिकारी हों या जवान हों, जो है जीओसीज हों, कोई भी हो, जब वो छोड़ते हैं, जब उनकी विदाई होती है तो आंसू के साथ होती है, वो रोते हैं। वो अपने यूनिट को छोड़ने का उनको जीवन भर दर्द रहता है और जीवन भर कोई भी सेना में काम किया हुआ, चाहे जवान हो चाहे वो अधिकारी हो, जीवन भर इस तगमे को लेकर के वो सबसे पहले कहता है कि उसने भारतीय सेना में अपना सर्विस दिया है, भारत की सेवा की है। और वही चाइनीज़ आर्मी का ये साइकोलॉजिकल मेकअप देखिए कि जिस दिन उनको मुक्ति मिल रही है, उनको जाना पड़ रहा है बॉर्डर से, तो वो इसे फ्रीडम बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय सेना को चाइनीज़ आर्मी से बेहतर बनाती हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में बड़ा एक मज़ेदार खुलासा हुआ है। खुलासा ये है कि जो चाइनीज़ आर्मी, जो लोग उनको ज़बरदस्ती भेजा जाता है, अब तो आप बात समझ में आ गया आपको कि वहाँ हर परिवार में एक ही बच्चा पैदा हो सकता है, वहाँ पढ़ाई करनी है तो आपको सेना में जाना होगा, और जो लोग नहीं जाना चाहते उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के सेना में भर्ती करा दिया जाता है, पैसे कम दिए जाते हैं, और जो भारत के बॉर्डर पर आते हैं उनको हार्डशिप भी ज़्यादा करना पड़ता है। मतलब ये कि जो चाइनीज़ आर्मी की जो टुकड़ी भारत के बॉर्डर पर तैनात रहती है वो उनका मन उनका पहले ही हारा हुआ होता है। लेकिन एक मज़ेदार खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ है। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन कैप्चरिंग देयर एग्रेशन ऑन कैमरा, मोस्ट प्रोबेबली टू शो इट टू देयर सुपीरियर्स। दे वुड ऑल्सो टेक स्नैप्स of their GPS coordinates to prove that they were exactly where they were ordered to be। अब आप समझिए, ये जो चाइनीज़ आते हैं, आपको ये भी बहुत सारे लोग आप वीडियोस को देखिएगा तो ये जो चाइनीज़ जो है वो हमेशा वो उसकी तस्वीरें लेते रहते हैं, वीडियोग्राफी करते रहते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो चाइनीज़ जो सैनिक आते हैं वो कैमरे के ऊपर अपना एग्रेशन दिखाते हैं। जब कैमरा ऑन हो गया, जीपीएस को ऑन करते हैं, उसके साथ वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि जहां तक उन्हें ऑर्डर दिया गया था कि वो वहां पे गए, वहां पे लड़े और वहां से वापस हो जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जैसे ही कैमरा बंद हो जाता है चाइनीज़ का एग्रेशन खत्म हो जाता है। वो फिर हिंदुस्तानी सेना से ही पानी मांगते हैं, चाय मांगते हैं, तो ये लोग चाय भी पिला देते हैं। और इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चूँकि उन लोगों का हाइट को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो उनको जो शक्करपाला, वो एक मिठाई है जो आर्मी के अंदर वो बनाया जाता है कि वो आटे से बना हुआ होता है, वो चाशनी में डूबा हुआ, जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है ताकि वो खा करके आपका जो ब्लड शुगर का जो लेवल है वो अप हो जाता है। तो हिंदुस्तान की सेना इन लोगों को फिर वो खिलाती पिलाती भी है और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। अब आप समझिए कि कितना बड़ा ड्रामा
चाइनीज आर्मी करती है, कैमरा खुलता है तो ये वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, और कैमरा बंद होते ही चाइनीज आर्मी वापस अपने इलाके में चली जाती है। और बीच में और कभी कभी वो मांगते भी है, पानी दे दो, ये दे दो। अभी हाल में एक आया था वीडियो जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हिंदुस्तानी सेना उनको तो भगा भी रही है, तो वो इंडियन आर्मी का एक वाटर बोतल लेकर के वो वापस चला जा रहा था, जिसमें वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है कि भारतीय सैनिक जो है वो उनको कह रहे हैं कि मेरे वाटर बोतल तो वापस कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि जो वो चाइनीज आर्मी जो बॉर्डर पे तैनात है, उनको भली भांति पता है कि वो इंडियन आर्मी से नहीं टकरा सकती। अगर वो इंडियन आर्मी के खिलाफ अगर कुछ एक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो चूंकि वो ज़्यादा बेहतर मोटिवेटेड हैं, ज़्यादा एक्लेमेटाइज हैं, इनके पास ज़्यादा स्टेमिना है, इसलिए वो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और इनका ध्यान हमेशा इस बात को रहता है कि कब उनका वो 4 साल पूरा हो ताकि वो अपने घर जा सके। तो कहने का मतलब यह है कि जो चाइनीज आर्मी है उनको पता है कि जो भारतीय सेना है वो सुपीरियर है, इनके पास ज़्यादा स्टेमिना है, ज़्यादा बेहतर एक्लेमेटाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी हैं, और इसलिए जो बॉर्डर पे तैनात चीनी सैनिक है उससे भारतीय सेना किसी भी वक्त वो निपटने के लिए बेहतर प्रिपेयर्ड है। और इसलिए जब डोकलाम हुआ था 70 दिन तक ये स्टैंड ऑफ चला, लेकिन आखिर में क्या हुआ? आखिर में हुआ वही जो हर जगह अब तक होता आया है, चाइनीज़ को अपने इलाके को छोड़ के पीछे लौटना पड़ा। गलवान में क्या हुआ? उनको पीछे लौटना पड़ा। और चूंकि गलवान में जो अभी जो बवाल मचा है, एक प्लानिंग है, ऊपर से ऑर्डर आया है कि भाई अंदर घुसना है, कि भारत को घेरना है, लेकिन हुआ वही जो हर जगह होता रहा है। लेकिन इस बार चूंकि मसला हाथ से आगे निकल गया, और जिस तरह की वीरता भारत के सैनिकों ने दिखाई है, जिस तरीके से जो चाइनीज आर्मी अपनी जान बचाकर चूहों की तरह गलवान में वो भाग पड़े थे, वो अपने आप में भारतीय सेना की वीरता की एक महान गाथा है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।